क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स बताना है और आंसर को जस्टिफाई करके। सोल्यूशन देखेंगे पहला कैसे ट्रू है या फॉल्स है। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता है कि नहीं, ये ट्रू है फॉल्स। एलएचएस इसका लगाते हैं और ये आरएचएस भी सॉल्व करेंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे ये आपस में क्या है, इक्वल हैं, अदरवाइज नहीं। यदि साइन थीटा की वैल्यू हम क्या रखें, इफ ए इक्वल टू हम कुछ मान लेते हैं, कोई डिग्री 30 है और बी इक्वल टू क्या है 60 है, और ये पुट करते हैं यहाँ पे साइन ए क्या हो गया 30 और प्लस 60, ये हो गया साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, और साइन ये वैल्यू पुट कर दिए हैं। इस तरीके से अब आप आरएचएस लगाएंगे इसका। साइन ए कितना माना था 30 और साइन बी क्या है 60। साइन ए की वैल्यू है हमारे पास 1/√3 और साइन 60 √3/2, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या 2 + 3/2√3, ये आने वाला हमारे पास। और जो कि ये क्या है इक्वल है, इक्वल नहीं है। LHS नॉट इक्वल टू RHS, LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो पहला क्या हो गया फॉल्स हो गया। पहला क्या है फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। इस तरीके से दूसरा देखेंगे। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीजेस एज इंक्रीजेस थीटा, यस इंक्रीजेस। अगर साइन थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, जैसे साइन थीटा 0 है तो 0 हो गया। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या बढ़ते जा रहा है, साइन थीटा इंक्रीज करेगा जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा। तो आपके लिखेंगे वैल्यू ऑफ साइन थीटा, increases as थीटा increases। साइन थीटा की वैल्यू ऐसे से बढ़ेगी जैसे जैसे थीटा बढ़ते जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज इंक्रीजेस एज इंक्रीजेस थीटा। नो, ये नहीं होगा, ये ट्रू है बट ये फॉल्स है। 3, क्यों, क्योंकि साइन थीटा का जस्ट अपोजिट कॉस थीटा होगा। अगर हम थीटा बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। जैसे कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 30 3/2, फिर ऐसे ऐसे करके घटते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज का जस्ट अपोजिट होगा। तो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेस। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा वैसे वैसे वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, किसकी, कॉस थीटा। अब आप आगे देखेंगे, कह रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। नहीं, ये कभी इक्वल नहीं होगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 नहीं होती है, √3/2 होती है, जो कि ये इक्वल नहीं है, आपस में फॉल्स है। 4th क्या है फॉल्स, ये फॉल्स होगा। यदि हम साइन 30 और कास 30 रख देते हैं तो इक्वल नहीं होगा, ये इट विल नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं हो सकते, तो इसलिए क्या होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5, कॉट ए इज डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। कह रहे हैं कॉट ए जो है वो क्या होता है, कॉस ए अपन साइन ए होता है।
तो 0 रख दीजिए, cos 0 डिग्री और sin 0। तो आप देख रहे हैं sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और ये होती है, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये नॉट डिफाइन होगा। तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो बात ट्रू है, नॉट डिफाइंड है, तो ये ट्रू। ऑप्शन नंबर 5 क्या है, ट्रू है। तो आप देख लीजिए क्या क्या है ट्रू। यहां से आप देख रहे हैं ये फॉल्स, और दूसरा क्या है, ट्रू, तीसरा क्या, फॉल्स, एंड फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स और फॉल्स ट्रू, इस तरीके से होगा। और यहाँ पे इसका जस्टिफिकेशन है, क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से सॉल्व होगा। और